की, लेकिन हम तथ्यात्मक ये चीज लगा रहे हैं, इसको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, क्योंकि सीबीआई जांच होगी तब बड़े मगरमच्छ जेल के अंदर होंगे, क्योंकि हमें चाहिए वो गुनहगार जो बेरोजगारों को रुलाने वाले, आने वाले भविष्य में कोई गड़बड़ नहीं हो, और जो पहले जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने सपनों के साथ खेला, वो जेल के अंदर होने चाहिए, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो, चाहे एमएलए क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा वो हस्ती क्यों ना हो, सब जेल के अंदर होना चाहिए। और जो लोग फर्जी तरीके से लग रहे हैं, वो भी, जिन लोगों ने पेपर लिया है वो भी बाहर होंगे। यदि सीबीआई जांच होगी, मरते दम तक प्रयास करेंगे, वो लोग भी बाहर होंगे और उनकी जगह योग्य व्यक्ति को लिया जाएगा। तो इसलिए आपको बता दो, सीबीआई की जांच, उन गुनहगारों को जेल में पहुंचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो इसमें कुछ एफिडेविट और देना, हमें कुछ चीजें और मिली है, तो उस पर एफिडेविट लगाएंगे तो सुनवाई में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हम सारी चीज सबमिट जो करके फिर इसकी सुनवाई कराएंगे। लेकिन ये जरूर है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लड़ेंगे। तो इसलिए सीबीआई की जांच इसलिए करवा रहे हैं कि गुनहगार जेल के अंदर हो, और उन लोगों के जो सपने तोड़ने वाले हैं, और ये गिरोह है, इनका भंडाफोड़ हो, साजिश करता जो भी है, चाहे राजनेता कोई भी हो, उसका खुलासा होना चाहिए। इसलिए सीबीआई की जांच के लिए हमने याचिका लगाई है। सोनू कुंदवाल के नाम से, जो कल न्यूज चैनलों में चल रहा था, वो याचिका मेरे द्वारा लगाई गई। एक चीज और बता दूं, जो इसमें पिटीशन बन रहे हैं, किसी से भी एक पैसा नहीं लिया गया है, और जो एडवोकेट है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, और किसी से भी एक पैसा नहीं लिया गया अभ्यर्थी से, केवल उनसे कागज लिया है, साइन करवाए, और सारा इसका खर्चा भार मैं खुद स्वयं वहन कर रहा हूँ। और वो कैसे कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने एडवोकेट के नाम पर, याचिकाओं के नाम पर, कभी किसके नाम पर, बहुत लोगों ने पैसे लिए। हालांकि एडवोकेट पैसे लेते, लेकिन इतने में नहीं कि हम इकट्ठे लोग, कई लोग होते हैं जो लाखों रुपए इकट्ठे करते हैं, देते कितने, तो एक उद्योग चला रखा है भर्तियों के नाम पे कई लोगों ने। तो इसलिए एक भी बिना पैसे लिए सीबीआई की जांच के लिए याचिका लगाई है। हम चाहते हैं न्याय मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जो पहले दिन मैंने कमेंट किया था कि हम कोर्ट में से भी लड़ेंगे, पहले कोशिश की 9 फरवरी 24 फरवरी को कि धरातल पर हम लड़ाई लड़े, लेकिन वहां सीबीआई जांच के लिए कोई भी नहीं पूछा। फिर मैंने कहा कि नहीं पूछेगा तो हम कोर्ट से लड़ेंगे, वो कोर्ट से मैं प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप लोग वहां पहुंचते तो उसका नज़ारा अलग होता, लेकिन आप लोग नहीं है, शायद आप ज़्यादा बिजी थे पढ़ाई में, शायद आपका समय खराब होता, लेकिन फिर भी मैं मेरा कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। जो मैंने आपसे वादा किया उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, लगातार आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। अभी मैं तमाम जो भर्तियां, कल सीएमओ में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब से वार्ता हुई थी, क्योंकि कई मुद्दों के लेकर जो हमारे लखनऊ समझौता हुआ था, पहले समझौता हुआ, कई भर्तियों को लेकर मैं नाराजगी सरकार से लगातार जारी थी, और विरोध हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की जो नियुक्ति प्रक्रिया, मुख्यमंत्री जी की 2 बार आदेश होने के बावजूद, मुख्यमंत्री जी ने 5 मार्च 2019 को आदेश किए, फिर 24 जून 2021 को आदेश किए, वो उसके बावजूद भी, उनके कहने के बावजूद भी अभी भर्ती प्रक्रिया लंबित है। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री जी चाहता है और अधिकारी नहीं करे, समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। 2 बार घोषणा होने के बावजूद भी 2013 पंचायत राज एलडीसी भर्ती आज भी लंबित है। कल बात हुई, कल बहुत देर तक बात हुई संबंध में। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल मौजूद था, मैं खुद मौजूद था, तो वहाँ तमाम, यानी कि 2 IAS अधिकारी थे, प्रमुख सचिव साहब थे, एक RS अधिकारी थे, उनके सामने बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने एडवोकेट जनरल साहब को बुलाकर तमाम जो DOP है, पंचायत राज विभाग के तमाम लोग बैठकर 2 दिन पहले उन्होंने मीटिंग की थी, और बोले कि 2-3 घंटे तक हमारी इस पर चर्चा हुई। तो उन्होंने 2 रास्ते बताए, 2 रास्ते अलग अलग बताए, मैं यहाँ तो इसलिए नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि हम भर्ती करने की मंशा रखते हैं, लेकिन 2 तरीके बताए उन्होंने, कारण बताए, इस कारण से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है। एजी साहब ने सारे दस्तावेज वापस मांगे हैं, उनसे लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन 2 रास्ते बताए, उन 2 रास्तों के दौरान के माध्यम से यह भर्ती हो सकती है। उन्होंने 2 रास्ते बताए, उन्होंने मना नहीं किया अभी तक। उन्होंने 2 रास्ते बताए कि ये भर्ती हम कैसे करें, कुछ कारण भी बताए थे, क्योंकि साथियों गुस्सा मुझे भी है, दुख मुझे भी है। उन्होंने कमिटमेंट किया था, समझौता किया था, लेकिन मजबूरी क्या होती है, इस भर्ती को करवाने के लिए कई बार 2 कदम पीछे भी आना इसलिए पड़ता कि भर्ती करवानी, आप लोगों को न्याय मिले। बिगाड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है, क्योंकि हमें उन लोगों को न्याय दिलाना है जो पिछले 9-10 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 कारण बताए थे। एजी साहब ने फाइनल एक बार सारे, उन्होंने इस भर्ती से जुड़े सारे दस्तावेज मांगे हैं, तो वो एक बार वो कहा है कि एक बार एजी साहब इसमें फाइनल एक बार और लीगल ओपिनियन दे दें। उन्होंने 2 रास्ते बताए थे। यदि दूसरा रास्ता, मैं जो इस भर्ती से संबंधित जो जितने हैं प्रतिनिधिमंडल है वो मुझसे मिलेंगे, तो जो मुझे रास्ता बताया मैं उनको बता दूंगा, और उस माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूंगा जो इस भर्ती से जुड़े अलग अलग 3-4 ग्रुप है, वो एक बार जरूर मिले कि हम सबको मिलकर पूरी रणनीति के साथ, क्योंकि
सबकी निगाह, जैसे मेरा लाइव है सब लोग देख रहे हैं, सबकी निगाह जब कोई भी डेलीगेशन जाता है किसी अधिकारी से, मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से मिलता है तो वो इंतजार करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, अधिकारी ने क्या कहा। वो उस खुशी के इंतजार करता है कि यार मुझे आज कुछ ना कुछ खुशी खबरी मिलेगी, तो वो शाम को हताश हो जाता है। तो साथियों, मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि मैं हूं चाहे आप हो, आप एक बार मिलिए, अपन मिलजुल कर एक बार फिर रणनीति बनाते हैं, क्योंकि ये भर्ती को तो नहीं छोड़ेंगे, भर्ती तो पूरी करवा करेंगे। जब मुख्यमंत्री ने 2 बार घोषणा कर दी तो भर्ती को तो हम लेकर रहेंगे। इसके लिए चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, हम हार नहीं मानेंगे, न झुकेंगे। बस कई बार लिबरली और पीछे इसलिए होना पड़ता है क्योंकि भर्ती करवानी है। लेकिन ये जरूर है कि जब कमिटमेंट सरकार ने किया तो कमिटमेंट सरकार को पूरा करना होगा, इसके लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे। लेकिन उन्होंने 2 रास्ता बताया, उस रास्ते को लेकर हम एक बार हम सब मिलकर चर्चा करेंगे, फिर उनको कहेंगे कि हाँ आप सपोर्ट के लिए ऐसे करिए। तो इसलिए कई लोग हताश हो गए कि कई लोग ग्रुपों में डाल रहे कि भर्ती नहीं होगी, मना कर दिया, किसी ने ये कमेंट कर दिया, उसका जवाब नहीं दिया। मेरे पास कमेंट का जवाब देने का समय नहीं है, मेरे पास समय इसलिए कि हाँ इस भर्ती को कैसे करवाई जाए। हम जो प्रयास किए, मान लो वो प्रयास विफल हुए, तो अब दोबारा किस तरीके से प्रयास करें, दोबारा कैसे संघर्ष करें और कितनी जल्दी करवाएं, कैसे करवाएं, वो रास्ता ढूंढने के लिए मेरे पास समय है। उसके लिए भर्ती की करवाने के लिए, उसके लिए प्रयास करने के लिए समय, मैं उसके लिए अलग रणनीति में जुट गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हताश हो गया कि यार उन्होंने कह दिया कि ये कानूनी अड़चन आ गई, हम दूसरे रास्ते से करेंगे, तो मैं हताश होने वाला नहीं हूँ। मैं एक कदम पीछे लेकर आगे के सोचता हूँ कि हाँ मुझे इसको इस तरीके से करवाना। तो मैं हताश और हार मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उन लोगों की जो आशाएं मैं लगातार देखता हूँ, लगातार ये कहते हैं कि बड़ी आशाएं हैं, तो मैं आपकी आशाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो आपके जो डेलीगेशन के लोग मुझसे मिले, हम मिलकर एक बार फिर प्रयास करेंगे और इसमें सफल होंगे। समय लग रहा है मुझे पता, लेकिन गुस्सा मुझे बहुत तेज है। मैं कई बार आपके साथियों के सामने, अधिकारियों से लड़ा भी हूँ, आपके सामने वहां झगड़ा भी, लेकिन कई चीजें होती है कि हाँ इस भर्ती को करवाना तो कई बार पीछे भी आना पड़ता है। लेकिन इतना कह सकता हूँ मैं इसके लिए पूरी ताकत लगा रहा हूँ, आपकी भर्ती मुझे जरूर मिले और एक बार फिर मिलकर जो 2 रास्ते बताए उस रास्ते से करवाने की कोशिश करेंगे। साथियों, रीट के बाद जो आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती का टॉपिक वाइज सिलेबस आज वार्ता हुई है कि साथियों 23-24 जुलाई को एग्जाम है किसकी, रीट पात्रता परीक्षा की। लेकिन कई लोग जो रीट लेवल फर्स्ट में हैं, जो कई लोग के पात्रता हासिल हो गए, जिनके अच्छे नंबर आए 60% से ज्यादा, लेकिन वो सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि 3 साल की उनकी वैधता है, आजीवन भी कर सकते हैं उसको। और लेवल 2 में कई लोग कह रहे हैं कि हमारी अच्छी तैयारी, हम वैसे 60% लेंगे, लेकिन हम सेकंड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज निदेशक मोदी जी से हमारी मीटिंग हुई, इन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर, ऐसा नहीं 31 दिन लगे, 1 महीने के अंदर कभी भी वो सिलेबस टॉपिक वाइज जारी कर देंगे। तो इसलिए अब एजेंसी वो तय करेंगे। संभावना यही है मेरे हिसाब से कि अधीनस्थ बोर्ड ही एग्जाम करवा सकती है शिक्षक भर्ती का, लेकिन जो सिलेबस है वो 1 महीने का। चलो ठीक है यार, आपकी एग्जाम सितंबर के बाद ही होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी भी हो सकती, सितंबर के बाद ही तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती होगी, आपकी अध्यापक भर्ती होगी, वो सितंबर के बाद ही होगी। तो मान लीजिए अप्रैल एंड तक या फिर मई में आपका सिलेबस जारी होता है, तो आपके पास समय है। इसलिए टॉपिक वाइज जो आप मांग कर रहे थे उसकी समस्या का निस्तारण करवा दिया है। महीने का मतलब नहीं होता, 1 महीने का अंदर का मतलब होता है कि वो 10 दिन भी होते हैं, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना होता है। 1 महीने के अंदर उन्होंने टॉपिक वाइज सिलेबस जारी करने की बात कही है, जो आप लोग जो इंतजार कर रहे थे, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। लगातार प्रयास किया, आज मीटिंग हुई है, मैं खुद शाम को शिक्षा संकुल में मुलाकात की है। अरुण डाका जी, कई लोग अभ्यर्थी मेरे साथ थे जो रीट से जुड़े हुए हैं, पहले भी शिक्षा मंत्री जी से मिले थे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप अधिकारियों से आप मेरे नाम से मिल लीजिए, आप उनको समझाइए और मैं अधिकारियों से, वो मुझे ब्रीफ करेंगे और समस्या हल कर देंगे। तो शिक्षा मंत्री जी ने कोऑपरेट किया है और IAS अधिकारी ने कोऑपरेट किया। मैं निदेशक मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने ये समस्या का हल कर दिया। अब सवाल आ रहा है कठिनाई का, लेवल फर्स्ट और सेकंड में कि स्नातक का जो स्तर है वो कठिनाई का स्तर ज्यादा है। साथियों, मैं लगातार कई बात रखता हूँ ना, कई बार ये आता है कि उपेन्द्र यादव बार बार बात क्यों रख रहा है। मैंने बात रखी, समझने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा प्रयास जो अभ्यर्थी हैं वो भी कर रहे हैं। उनको लगना चाहिए कि अभ्यर्थी वास्तव में कठिनाई स्तर 2012 वाला चल। मैंने बात तो रख दी, थोड़ा सा प्रयास आप भी करिए, क्योंकि अब मुझे जहाँ लगा तो उन्होंने आज भी चर्चा हुई थी, लेकिन उन्होंने लगा कि उनको ये लग रहा है कि काफी लोग नहीं चाहते, काफी लोग चाहते हैं, तो 2 पक्ष लग रहा है। लेकिन अब आप सब लोग कहोगे कि हाँ हम कठिनाई स्तर कम करवाना चाहते हैं, सभी लोगों की ये मंशा है, तो 1000% ये काम भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी करो। दोबारा फिर मंत्री जी से और अधिकारियों से मैं मिलूंगा, देख लीजिए साहब आपके लोग भी मिले, वो चाहते हैं, तो वो काम भी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा प्रयास आप भी करें, उसके बाद मैं दोबारा मिलूंगा। जो स्थिति निकली मैंने आप लोगों को बता दिया है। PTI भर्ती में जो वित्तीय स्वीकृति वाली फाइल नहीं आई है, पद बढ़ने वाली आपकी अच्छी बात है। 5200 पदों पर वो उनको भेजा था, अब स्वीकृति कितने पदों पर मिलती है? सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के थे वो 5200, अब कितनी मिलती है उसके बाद ही इसकी विज्ञप्ति जारी होगी।
मैंने ये आपको ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के मामले में बता दूं भाई दोस्तों, जो एक कमेटी है उसकी रिपोर्ट आनी थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। आज शुक्रवार है, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। सोमवार मंगलवार तक रिपोर्ट आ सकती है। चेयरमैन मोदी जी से मेरी आज पुनः बात हुई थी कि रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में यह तय होगा कि नॉर्मलाइजेशन करना या नहीं करना। उसके बाद समय नहीं लगा, सोमवार मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपको बात बता दूं, पहले उन्होंने मार्च के लिए कहा था, फिर उन्होंने कहा था हम जल्दी निकाल देंगे। जो स्थिति थी मैंने आप लोगों को लगातार बताया, मैं मेरे मन से नहीं बताता। आज भी मेरी 5:30 बजे करीब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट आने के बाद ही हम परिणाम जारी करें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 100% पूरी संभावना अगले वीक में हम परिणाम जारी कर देंगे। तो ऐसा है कि अगले वीक में वीडियो का परिणाम तो जारी हो जाएगा, लेकिन अगले वीक में कब जारी होगा वो सोमवार मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि वो रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये स्थिति स्पष्ट होनी है। जो रिपोर्ट कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। एग्जाम आपका जुलाई में होगा, मई जून में होने वाला नहीं, जुलाई में होगा। और उसके लिए जो टेंटिव डेट आप लोगों को पता चल गई होगी कि कई लोग एलडीसी से पूछ के डालते हैं, क्योंकि मैं तो सीधा चेयरमैन साहब से बात करता हूँ। कई लोग बाहर जाके पूछ ले, क्योंकि संभावित जो तिथि है 2 या 9 जो भी थी या 7 जो भी थी 2 मांगी थी, ये भेजा गया था उनको, जिला कलेक्टर उन सबको भेजा गया था कि क्या ये तारीख पे क्या सेंटर उपलब्ध हो सकते हैं। तो होगा, नहीं तो आगे पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। तो वो अभी तक ये निश्चित हो गया कि मई जून में एग्जाम नहीं होगी, जुलाई में होगा। लेकिन अब परिणाम कब आएगा तो अगले वीक की पूरी संभावना अभी चेयरमैन साहब ने बताई है। सोमवार मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जब भी परिणाम जारी होगा दिन पहले आपको मैं